आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इट्स मी रिमन अशरफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम्ड एज मैथमेटिक्स टीचर। आज जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है, जिसमें उसने लिखा हुआ है एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगैरिथम। अब पहले जो था वो क्वेश्चन इस फॉर्म में था, हम लोगों ने उसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया था। अब क्वेश्चन जो है वो लॉग की फॉर्म में हम लोगों ने उसको एक्सपैंड करके लिखना है कि बताना है कि इसमें कौन कौन सा जो लॉ है वो अप्लाई होगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है log 11/5। अब क्योंकि दो वैल्यूज़ जो है वो बाई की फॉर्म में, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोशेंट लॉ लगेगा। तो अब क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग कोशेंट लॉ, QUOTIENT कोशेंट लॉ। अब जब कोशेंट लॉ लगाएंगे तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, log 11 माइनस log 5, और यही जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें उसने लिखा हुआ है log कि बेस में जो है वो 5 है और आगे लिखा हुआ है 8, ए की पावर में क्या लिखा हुआ है 6। अब देखो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। log बेस जो है वो उसकी 5 रहने दें, 8 ए 6 की पावर में क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। अब log जो है 5 ऐसे 8 कैल्शियम लूँगी तो 2 की पावर में 3 आ जाएगा, आगे ए 6 और इसकी पावर में 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके आगे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो log जो है वो बेस में 5 आ जाएगा, आगे 2 की पावर में क्या आ जाएगा, जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 डॉट ए की पावर में क्या आ जाएगा 6/2। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो log बेस 5 आ जाएगी और 2 की पावर में आ जाएगा 3/2 और डॉट ए की पावर में क्या आ जाएगा 3। कैसे, 2 1 2 एंड 2 3 6। ठीक है, समझ आ गई होगी। अब हम लोगों ने इसके ऊपर लगाना है बाय अप्लाइंग प्रोडक्ट लॉ। कौन सा लॉ, बाय अप्लाइंग प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ कैसे लगाएंगे, क्योंकि दो वैल्यूज जो हम आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इट मीन्स प्रोडक्ट लॉ लगेगा तो प्लस हो जाएंगी। क्या लिखूंगी, log 2 की पावर में 3/2 प्लस log a का क्यूब। अब क्योंकि log की जो है वैल्यू उसकी पावर में भी है, तो इसलिए अब दोबारा कौन सा लॉ लगाएंगे, बाय अप्लाइंग पावर लॉ। तो पावर लॉ क्या कहता है कि जो पावर होती है वो log से पहले आ जाएगी। इसको लिख देंगे 3/2 log 3/2 log 2 प्लस ये 3 जो है वो log से पहले आ जाएगा 3 log और आगे क्या आ जाएगा a। इधर log की बेस में जो है वो 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास log की बेस में क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ln है तो इसका मतलब ये होता है कि ये नेचुरल लोगैरिथम है और ln a² b/c। अब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई भी हो रही हैं और डिवाइड भी हो रही हैं। तो अब इसको सबसे पहले क्या लगाएंगे, बाय अप्लाइंग प्रोडक्ट एंड कौन सा लॉ, कोशेंट लॉ। प्रोडक्ट एंड कोशेंट लॉ लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ a² प्लस ln ऑफ b माइनस ln ऑफ c। अब क्योंकि a का स्क्वायर है तो अब इसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा, बाय अप्लाइंग पावर लॉ। अब पावर लॉ क्या कहता है, 2 जो है वो log से पहले आ जाएगा, 2 ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b माइनस ln ऑफ c। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 के जो पहले 3 पार्ट है वो सॉल्व हो गए हैं। अब जो है वो हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि लिखा हुआ है log x/y/z की जो होल पावर है वो 1/9 है। अब इसको हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है, अब हम लोगों ने पहले इसको सॉल्व करना है। log x की पावर में भी 1/9 लिख सकते हैं और y की पावर में भी 1/9 लिख सकते हैं और z की पावर में भी 1/9 लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1/9 जो है वो पहले ही log से पहले आ सकता है पावर लॉ लगा के, लेकिन अब मैं इस तरह से बता रही हूँ ताकि फुल एक्सपैंड करके आपको बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्योंकि ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं डिवाइड भी हो रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट लॉ और कोशेंट लॉ। तो क्या बनेगा, log x की पावर में 1/9 प्लस log y की पावर में भी 1/9 और माइनस log z की पावर में भी 1/9। अब जो है पावर लॉ लगा के ये पहले आ जाएगा, 1/9 log x प्लस 1/9 log y माइनस 1/9 log z। अब देखें 1/9 तीनों में कॉमन है, 1/9 को बाहर निकाल लेते हैं। आगे के अंदर क्या बचेगा, log ऑफ x माइनस log ऑफ y प्लस log ऑफ y माइनस log ऑफ z। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखें, इधर उन्होंने लिखा हुआ है नेचुरल लोगैरिथम है और आगे लिखा हुआ है 16x³ और बाहर भी 3 है। ये जिस तरह से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, इसी तरह से ही इसको भी पहले सिंप्लीफाई करके और फिर जो है वो इसके ऊपर लॉज लगा देंगे। अब देखें, सबसे पहले ln ऑफ को बाहर रहने देते हैं
और ये अंदर आ जाएगा 16x³ और उसकी होल की पावर में क्या आ जाएगा 1/3। अगर अंडर रूट के ऊपर कुछ भी नहीं होता तो उसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 आता है, और अगर अंडर रूट के बाहर कोई भी वैल्यू लिखी होती है तो फिर 1 उसकी फॉर्म आ जाती है। अब इसको किस तरह से करेंगे, अलग-अलग पावर दे देते हैं। ln ऑफ 16 की पावर में भी 1/3 और x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब ये 3 से कट जाएगा, 16 का एलसीएम लूँगी तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4, और ये जो बाहर वाला 1/3 है ये एज इट इज़, और x साथ वैसे का वैसे। अब देखें, अब ln ऑफ 2 की पावर में क्या आ जाएगा 4/3 डॉट x। अब कौन सा लॉ लगाने लगे, बाय अप्लाइंग प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहेगा, ln ऑफ 2 की पावर में 4/3 प्लस लॉग ऑफ x। अब पावर लॉ लगाने लगे हैं तो पावर लॉ में 4/3 लॉग 2 और प्लस लॉग x। इस तरह से हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है 5th पार्ट वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा 6th पार्ट है जो कि वैल्यू लिखी हुई है लॉग, और लॉग की बेस में है 2, 1 माइनस a ओवर b, और होल की पावर में क्या लिखा हुआ है 5। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, अब देखें इसको करेंगे, पहले अलग-अलग लिख देते हैं। लॉग बेस में 2 है, 1 माइनस a की पावर में भी 5 है, और नीचे b की पावर में भी 5 है। दोनों की अलग-अलग पावर लिखी हुई है ना, तो हम लोग इसको इस तरह से अलग-अलग वैल्यू लिख सकते हैं। सेम है तो होल की पावर आ जाएगी। अब जो बाय अप्लाइंग कौन सा लॉ, क्योंकि दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, कोशेंट लॉ। कौन सा, कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ क्या कहता था, एक दफ़ा दोबारा सुन लें, अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही होंगी तो वो उनको माइनस कर देगा। क्या लिखेंगे, लॉग 1 माइनस a की पावर में 5, और इधर बेस में 2 भी लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस लॉग बेस इसकी 2 और b की पावर में भी क्या आ जाएगा 5। अब बाय अप्लाइंग कौन सा लॉ लगेगा, अब लगेगा पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता है, 5 जो है वो लॉग से पहले, लॉग बेस में 2 है और अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस a माइनस बेस 5 लॉग बेस में 2 और आगे b। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये रही आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उसने लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन किया हुआ है। मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ, पेज नंबर 30 है। अगर आप पेज नंबर 30 ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ रिटन एज log ऑफ x टू द बेस 10, और सिंपली अगर log ऑफ x टू द बेस 10 लिखा हो या खाली log ऑफ x भी लिखा हो तो इट मीन्स 10 लिखा हो ना लिखा हो, अगर कहीं पे नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पे भी 10 आ जाएगा। अब देखें, अब अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इसको मैं किस तरह से लिख लूँगी, log 10 बेस में है 2 प्लस log बेस में 10 है और x डेट इज इक्वल टू 1। अब देखिए बाय अप्लाइंग अगर प्रोडक्ट लॉ लगेगा तो प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, लॉग बेस जो है वो एक ही है, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स डेट इज इक्वल टू 1। अब लॉग ऑफ 2x और इज इक्वल टू 1। अब अगर इसको हम लोग अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोगों ने 2.2 में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। ये देखें, जैसे कि 2.2 अगर आपने ओपन की हुई थी तो ये देखें, ये वाली जो फॉर्म थी log 125 टू द बेस 5 डेट इज इक्वल टू 3। ये देखिए, ये भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म ही आई हुई है ना। इस फॉर्म को हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये देखिए ये ऊपर वाले क्वेश्चन किए हुए थे। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो है वो लिंक भी मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अच्छा, आप क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जब हम इसको अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये किस तरह से आएगा, 2x इधर ही रहेगा, 10 इधर जाके बेस बन जाएगा, उसकी पावर में आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10, x के साथ 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड 10/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। अब जो हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसकी वैल्यू लिखी हुई है log ऑफ बेस में 2 है x प्लस log ऑफ 8 और बेस में 2 है डेट इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, 81 की पावर x और 243 की पावर में x प्लस 2 लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखें, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये भी सेम ही हमारे पास फर्स्ट पार्ट जैसा है, लेकिन इसमें बेस में 2 है, उधर बेस में कुछ नहीं था तो वहाँ 10 लगा दिया था, log 2 और आगे क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 8 डेट इज इक्वल टू 5, log ऑफ 2 और इधर आ जाएगा 8x डेट इज इक्वल टू 5। अब लिखेंगे इन कौन सी फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जब हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 8x इधर ही रहेगा और इधर आ जाएगा 2 की पावर में 5।
अब 2 की पावर 5 का मतलब ये है कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। 8x डेट इज इक्वल टू 32, x के साथ एक 8 मल्टीप्लाई, उधर जाके 32 के साथ डिवाइड, और x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 4। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 81 की पावर में x है और 243 की पावर में x + 2 है। अगर मैं 81 का और 243 का एलसीएम लेती हूँ, 81 है, 3 2 ज़ा एंड 3 7 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, 3 8 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 7 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। इस तरह से हमारे पास हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया है। तो देखें जी, 81 का जब मैं एलसीएम लूँगी तो 3 की पावर में 4x आएगा, और जब मैं 243 का एलसीएम लिया तो 3 की पावर में 5, और बाहर जो x + 2 था वो एज इट इज़। अब देखें, 3 की पावर में 4x और इज इक्वल टू 3 की पावर में 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। तो अब देखिए दोनों की बेसिस इक्वेट हो गई हैं। जब बेसिस इक्वल हो जाती है तो पावर को इक्वेट ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। 4x इज इक्वल टू 5x + 10। अब मैंने क्या किया, 4x ये प्लस 5x इधर आ गया माइनस 5x डेट इज इक्वल टू 10। तो 4x - 5x तो -x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई है -10। इस तरह से हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि उन्होंने लिखा हुआ है 1/27। 1/27 की पावर में लिखा हुआ है x - 6, और इधर आगे सिर्फ और सिर्फ 27 लिखा हुआ है। अब देखिए जी, इसमें 1/27 और इसमें 27 है, इसके नीचे अगर 1 लगा दूंगी तो ये भी 27 बन जाएगा। 27/1 लिखें या खाली 27 लिखें, डजेंट मैटर। अब देखें, इसको ऐसे लिख दूंगी सॉल्यूशन के बाद, 1/27 की पावर में क्या आ जाएगा, x - 6 डेट इज इक्वल टू, अगर ये 27/1 है तो अगर इसको मैं 1/27 करूँगी तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा -1। ये मैंने क्या किया, देखें, अगर a/b की पावर में -n होगा तो इसको प्लस में करने के लिए b/a की पावर में +n आ जाएगा। अगर पावर इन्वर्स माइनस में होती है तो हम लोग उसका इन्वर्स लेके उसको प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास प्लस में थी तो हम लोगों ने इन्वर्स इस वजह से ले लिया क्योंकि मैं दोनों की बेस को सेम करना चाहती थी। इस वजह से मैंने 27 की पावर में 1/27 की पावर में -1 लिख दिया। अब देखिए दोनों की बेसिस जो है वो इक्वल हो गई है, पावर को इक्वेट कर लेंगे तो x - 6 डेट इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 + 6 और x की वैल्यू क्या आ गई है 5। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लिखा हुआ है 5th पार्ट है, वो है log ऑफ 5x - 10 डेट इज इक्वल टू 2। अब देखें, फिर log की बेस में कुछ नहीं, अभी पीछे बताया था पेज नंबर 30 पे, आपके पास एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा कि पेज नंबर 30 पे लिखा हुआ है इट इज़ रिटन एज log ऑफ x टू द बेस 10 और सिंपली log ऑफ x। अगर बेस नहीं लिखी होगी तो इट मीन्स वहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ पे भी देख लें बेस नहीं लिखी हुई है तो मैं सॉल्यूशन के बाद इस स्टेप में log ऑफ 10 और आगे क्या आ जाएगा 5x - 10 डेट इज इक्वल टू 2। अब जब इस तरह से हम लोगों ने इसको लिख लिया है, अब फिर इसको किस फॉर्म में लिख लेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 5x - 10 डेट इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, 5x - 10 डेट इज इक्वल टू 100, 5x इज इक्वल टू 100 + 10 एंड 5x इज इक्वल टू 110 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 5 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 आ जाएगी। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी जो है ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि वैल्यू लिखी हुई है log 2 बेस है x + 1 माइनस log बेस फिर 2 है x - 4 डेट इज इक्वल टू 2। देखिए जी, अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है सॉल्यूशन लिखने के बाद। अब क्योंकि माइनस हो रही है इसका मतलब है कि कोशेंट लॉ लगेगा। क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग कौन सा लॉ, कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ क्या कहता है, log ऑफ बेस में 2 आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा x + 1 बाय x - 4 डेट इज इक्वल टू 2। अब किस फॉर्म में लिख लेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखेंगे तो x + 1 बाय x - 4 इधर ही रहेगा और ये उधर जो बेस 2 थी ना उधर जाके भी बेस बन जाएगी, 2 की पावर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब x + 1 बाय x - 4 डेट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया। अब क्या करूँगी,
x प्लस 1 इज इक्वल टू ये x माइनस 4 इधर डिवाइड और उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 4। या इसका इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 के नीचे 1 लगा के मैं कह सकती हूँ कि अभी मैंने क्लोज मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 को अगर इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो सेम वही आएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 4 4 आर 16, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 16। अब x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेते हैं, x माइनस 4x डेट इज इक्वल टू माइनस 16, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया है हमारे पास माइनस 3x, और इधर हमारे पास क्या आ गया है माइनस 17, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 17/3। इस तरह से हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट बॉक्स में जो ना समझ आई हो वो पूछ भी लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।